हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और इस वीडियो में तो हम जानेंगे कि भाई 2024 में मैंने क्या गलतियां किया हैं ट्रेडिंग में। तो पूरा मैंने डिटेल बना लिया है, तैयार कर लिया है कि पूरे 2024 में पूरे साल में मैंने क्या क्या गलतियां किया है और किस गलतियों को मैंने बार बार रिपीट किया है कि अगर ये गलती मैं सुधार लूँ तो शायद ये साल मेरा बहुत ही बेहतर जा सकता था। जो मेरा साल गया है उससे भी और बेहतर जा सकता था। तो वो क्या क्या गलतियां हैं, इसको आज मैंने पूरा इसमें डिटेल में लिख लिया हूँ। तो और ये कॉपी है मेरी, ये पूरा कॉपी है जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। तो पूरा मैं इसमें डिटेल डाल देता हूँ कि भाई मेरा इस समय क्या क्या सेटअप पे मैंने ट्रेड किया है और इसके पीछे का लॉजिक क्या था और कितने दिन कितने सेटअप पे मेरा प्रॉफिट हुआ है, कौन से सेटअप पे मेरा लॉस हुआ है। ये सारा डिटेल इस कॉपी में मैं लिखता हूँ। और लास्ट में आज देखिए, जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ही मुझे ईजिली इसको फाइंड आउट करना पड़ गया कि भाई कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक थी, किस किस सेटअप पे मेरा बार बार मिस्टेक हुआ है। अब देखिए, इसको पूरा पूरा एक साल का नोट करने में अभी मुझे पूरा इस बनाने में करीब 1-1.5 घंटा लग गया है कि भाई किस सेटअप पे मैं बार बार ट्रेड किया हूँ, तो उस वहाँ पे मेरे एक्यूरेसी क्या थी, कितनी बार मैं फेल हुआ हूँ, कितनी बार मुझे वहाँ पे लॉस झेलना पड़ा है। सारे डिटेल इस कॉपी पे मैंने लिख लिया है और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन सी मैक्सिमम मेरी जो गलतियाँ थी जो मैंने रिपीट तौर पे किया है, बार बार मैंने वो गलतियाँ किया है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ जो मेरी हो वो आपकी भी गलतियाँ होगा। और तो कैसे उस गलतियों को 2024 की गलतियों को हम 2025 में अचीवमेंट के तौर पे बनाया जाए, ताकि हम जो गलतियाँ की हैं उस गलती से सीख सके। और मेरी मिस्टेक्स 2024 में हो सकता है इसमें से बहुत सी मिस्टेक्स आपके साथ भी हुआ होगा। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि किसमें से कौन सी मिस्टेक्स आपने भी किया था जो मैंने किया है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारे मिस्टेक्स को हम धीरे धीरे समझते हैं। और वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाया, क्योंकि पहले तो इस एक साल की मेहनत को नोट करने में ही समझ जाइए कि 1.5 से 2 घंटे लग गए हैं। और उसके बाद फिर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में मेहनत अलग लग रही है। तो इतनी मेहनत के लिए तो एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारे चीज़ों को हम एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स थी जिसको हम इम्प्रूव करें 2024 की मिस्टेक्स को, कि 2025 में हमें एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरी टॉप 3 मिस्टेक्स का, कि जो मैंने सबसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं, जो मेरे साथ हमेशा गलतियाँ हुई हैं जो सबसे ज़्यादा, उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये गलतियाँ हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। तो चलिए इस पे देखते हैं टॉप 3 मिस्टेक मेरी क्या है। तो पहला है कि भाई फर्स्ट ट्रेड लॉस। ये आप लोग को पता ही है कि अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भाई मेरा पहला ट्रेड लॉस में जाता ही जाता है। मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ भाई, मेहनत कर लूँ, पर ये लॉस में जाता है। तो पहला ट्रेड लॉस का तो जानते ही हैं आप लोग, अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो। फिर दूसरा है ग्रीडी इन मार्केट। तो भाई देखिए, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि ये नॉर्मल सबके साथ, मतलब कि ये प्रॉब्लम हुई होगी। पहला ट्रेड लॉस में जाना और उसके बाद मार्केट में लालच करना, फिर ओवर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो ये तो चलिए लॉस है, इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। और पर यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, इसके अंदर की भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट ट्रेड लॉस का पता है आप लोग को कि मेरा लॉस होता है। अब इसमें मैंने जो पूरा डेटा निकाल के रखा है उसमें यहाँ पे क्या हुआ है कि 70% टाइम क्या हुआ है कि भाई मेरा इसकी एक्यूरेसी निकली है कि जब भी मेरा पहला ट्रेड लॉस में गया है, मतलब सोचिए कि अगर मैं 100 बार ट्रेड किया हूँ तो 70 बार मेरा लॉस ही गया है पहला ट्रेड। तो काफ़ी ख़राब एक्यूरेसी है भाई इस फर्स्ट ट्रेड की, और मैं इस पे बहुत काम कर रहा हूँ, पर भाई फिर भी पता नहीं क्या है कि लॉस में जा रहा। अच्छा, इस 70% में से भी ये चीज़ें हैं कि मैंने जो नोट किया था, तो इसमें 25 to 27% मान के चलिए, 27% मेरा क्या हुआ है कि ये प्रॉफिट दिया, पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट दिया। और प्रॉफिट दिया है तो उसमें मेरा मतलब कि टारगेट, जैसे मान लीजिए कि मेरा 1000 रुपये का टारगेट है कि 1000 रुपये पहले ट्रेड मिल जाएगा, मैं क्लोज कर दूंगा। पर वो 1000 रुपया नहीं गया, वो 500 गया, 600 गया या 800 गया या कभी 400 ही गया। उसके बाद फिर वो रिवर्स कर गया और लॉस में चला गया। तो वैसे केस हुए थे, करीब 27% बार ऐसे केस हुए हैं। और उसके बाद मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया है और वो लास्ट में लॉस में हो गया है। तो मतलब एक्यूरेसी काफ़ी ख़राब है पहले ट्रेड की, जहाँ पे मेरा 70% का एक्यूरेसी है कि पहला ट्रेड में लॉस होना। तो इस पर मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई इसको जल्दी से जल्दी मतलब कि करूँ। और क्योंकि पहला ट्रेड लॉस में चला जाता है ना, तो साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और इसमें से भी मतलब कि अगर देखा जाए तो करीब 17 टाइम्स जो मैंने नोट किया है कि
कि लॉस तो हुआ है, जैसे 500 400 600 जो भी लॉस हुआ है, पर 17 बार मतलब कि ये परसेंटेज नहीं है, 17 टाइम्स मतलब कि मेरा ये पहला ट्रेड बड़ा लॉस हो गया है। जैसे कि 3000 का लॉस, 2500 का लॉस, 3500 का लॉस, ऐसे लॉस मेरे लगभग 17 बार हुए थे पूरे 2024 में, जिसमें कि इस लॉस को फिर रिकवर करना पड़ा। और जब बड़ा लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने में काफ़ी मुश्किल होती है, ये आपको पता ही है। तो ये पहले ट्रेड का पूरा निकाल दिया है मैंने कि पहले ट्रेड में लॉस हुआ है, ऐसे ऐसे होता है, और इस पर काफ़ी वर्क मैं जारी रखा हूँ कि भाई इसको कल जैसे भी मतलब कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, भाई मेरे साथ छूट जाए मेरा ये प्रॉब्लम, पर ये हो नहीं रहा है, पर इस पर काम चल रहा है, देखते हैं कब तक ये चलेगा। तो 2025 में पहला टारगेट तो मेरा यही है कि भाई इसको सही करना है कि भाई पहला ट्रेड लॉस में ना जाए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ है ग्रेडियंट मार्केट। तो भाई ये देखिए इसमें थोड़ा सा मेरा ये चीज़ सही है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुआ हूँ, इसका कोई परसेंटेज तो मैंने डिसाइड नहीं कर पाया क्योंकि इतना इसमें डेटा हमको समझ में नहीं आया, मिला नहीं। पर हाँ ये है कि लालच की वजह से भी लॉस हुआ है। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं कि जैसे कि लालच होता है कि भाई आपने अपना लालच ही रखा है कि भाई हमको आज इतना प्रॉफिट लेके ही जाना है मार्केट से। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा हुआ क्या कि जैसे कि किसी दिन मार्केट अच्छा था, उस दिन मैंने ट्रेड किया और उस दिन मैंने छोटा टारगेट लेके निकल गए, या फिर कहीं बिजी हो गए, ट्रेड नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डे जब आया है तो वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन जो मार्केट में होती है कि भाई प्रीवियस डे की एक्सपेक्टेशन सेम डे रखने वाली, उसकी वजह से लॉस हुआ है। तो मैं उसके वजह से इसको लिखा हूँ ग्रेडियंट मार्केट में, वरना मैं 8 से 10% पे काम करता हूँ। तो ये चीज़ है। अभी उस टॉपिक पे भी आएंगे कि 8 से 10% पे काम करने के बाद कितनी बार मेरा मतलब कि लॉस हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो उस पर ही बात करेंगे, वो अलग से मैं इस पर इंक्लूड करूँगा। ओवर ट्रेडिंग इन लॉस, अच्छा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मेरा हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आए, तो इसको मैं समझा देता हूँ कि देखिए ओवर ट्रेडिंग जी बिल्कुल हुआ है। और यहाँ पे कॉमा दे के मैं इन लॉस में क्यों लिखा हूँ कि देखिए मेरा ओवर ट्रेडिंग कभी भी प्रॉफिट में आने की वजह से नहीं हुआ। हो सकता है आपके साथ भी हो गई ये चीज़ कि कभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ तो ये सोचे कि मेरा लॉस हो, मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं। जैसे कि क्या होता है कि कभी मेरा 8 से 10% आ गया, मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, और मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं कि मैं यही डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। पर ये इन लॉस का जो मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यही मान लीजिए कि पहले ट्रेड में मेरा बड़ा लॉस हो गया। अब ये एक ही ट्रेड में अगर मान लीजिए आपका 3500 से 4000 का लॉस हो गया है, तो उस दिन तो भाई आप वो सोचेंगे ना कि भाई मार्केट अगर अच्छा है तो फिर आप लॉस को रिकवर करो। तो वो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जो ओवर ट्रेडिंग होती है, वो इस वजह से ये मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ कि ओवर ट्रेडिंग इन लॉस। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का कि भाई ओवर ट्रेडिंग मैं ऐसे नॉर्मल टाइम पे नहीं करता हूँ, पर हाँ लॉस जब हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग होती है। और उस दिन हो जाता है आठ 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 मतलब कि 8-10 ट्रेड हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटी मिला 3 मिस्टेक्स हैं जिसको मुझे इम्प्रूव करना है, और जिसमें सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक यही है कि भाई पहला ट्रेड का लॉस होना। तो इसको जितना जल्दी सही करें उतना बेहतर है। बाकी ये दोनों चीज़ों पे मतलब मैं उतना नहीं मानता हूँ, पर उसको मैंने नोट किया हुआ हूँ क्योंकि इसकी वजह से भी मेरा लॉस तो हुआ ही है। क्योंकि कभी मतलब कि ऐसा इसके ओवर ट्रेडिंग वाले बात पे मैं अभी वापस आऊँगा, तब वहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊँगा, क्योंकि इसमें आगे भी है बहुत सी चीज़ें, तो उसको मैं आगे बताऊँगा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स, ये प्रॉपर मिस्टेक हैं। ये मिस्टेक्स तो चलो ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है, मैंने मतलब कि हो गया, ठीक है। ये मिस्टेक्स मेरी प्रॉपर मिस्टेक है, तो इस पे हम बात करते हैं कि ये मेरी मिस्टेक मैं इसे कह सकता हूँ। प्रॉपर मिस्टेक मेरी ये है, तो इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हाँ, रनिंग कैंडल, ट्रेड इन रनिंग कैंडल, ये मेरी बड़ी मिस्टेक है। 2024 में मैंने इसमें मतलब कि कंट्रोल तो किया है, पर भाई ये अभी भी चलता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं इसमें लिखा हूँ फोमो, कि फोमो का शिकार कि मैंने मतलब कि फोमो का मतलब क्या है कि भाई कहीं आपसे कैंडल छूट जाती है, ट्रेड छूट रहा है इसके वजह से। पर मेरा मेरा कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा अलग है। मेरा क्या है कि भाई फोमो का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं सोचा कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। पर वो कैंडल क्या हुआ कि अचानक से निकल गई, ठीक है, अचानक से निकल गई। मैं सोचा तो यहाँ पे ट्रेड लेने का, अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाता तो मेरा तो प्रॉफिट हो जाता। पर क्या हुआ कि मैं सोचा कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, पर वो तब तक मैं सोचता कि मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊँ, तब तक वो कैंडल निकल गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरे माइंड में आ रहा है यार कैंडल तो काफ़ी निकल गई है, अब तो कोई मतलब नहीं है। तब तक देखा फिर से कैंडल और ऊपर जा रही है। तो ऐसे केस में मतलब रनिंग कैंडल के केस में मैंने जब भी ट्रेड किया है, तो यहाँ पे अ, मतलब कि मैक्सिमम टाइम मेरा लॉस ही हुआ है ट्रेड इन रनिंग कैंडल में। तो मतलब जब भी रनिंग कैंडल पे
मतलब कि मैं ट्रेड किया हूँ तो लॉस ही किया हूँ। तो इसलिए ये मतलब कि इस पे मैं काफ़ी काम भी किया हूँ, तो इस पे कोई अभी एक्यूरेट पता नहीं है कि कितना मतलब कि कितना परसेंटेज का मेरा इसमें या कितनी बार मैंने इसमें ट्रेड किया है, इस लॉस हुआ, क्योंकि मैंने इस पे खुद का काम किया है। तो मैं इस तरह की मतलब रनिंग कैंडल पे काम करना अवॉइड किया हूँ। तो स्टार्टिंग के 2024 में मेरा इसमें काफ़ी मिस्टेक थी, पर एंड ऑफ 2024 आते-आते मैंने इस पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। हाँ, ये जो दूसरा मिस्टेक है, ये मिस्टेक मेरी काफ़ी फेल हुई है, बिग बार सेटअप फेल। तो भाई बिग बार सेटअप फेल पे मैंने लिखा है पूरे साल में 27 बार 27 टाइम्स मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है बिग बार पे, और जिसमें से 11 टाइम्स, मात्र 11 टाइम्स प्रॉफिट मिला है, बाकी टाइम लॉस मिला है। तो मतलब कि आप इसको मतलब 50-50 भी नहीं कह सकते हैं, 50% से कम का ही इसका एक्यूरेसी है। तो ये भी मान के चलिए कि ये भी फेल ही हुआ है, क्योंकि बिग बार सेटअप आपको पता है इस समय फेल हो रहे हैं, कि लगेगा कि भाई पहले जैसे बिग बार सेटअप बहुत अच्छा रिजल्ट देते थे वैसा नहीं चल रहा है। और इसका भी देखेंगे तो सिर्फ 11 बार ही प्रॉफिट मिला है। तो पूरे साल में 27 बार, वैसे तो कम देखे देखे तो डाटा कम ही है, 27 बार ही मैंने मतलब कि ट्रेड किया है बिग बार पे, उसमें से 11 बार ही प्रॉफिट मिला है। तो मैक्स ये भी मान के चलिए कि ये अब सेटअप पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ इन 2025 में, ताकि ऐसे में फेल ही हो रहा है, क्योंकि इसमें पता ही चल गया है सबको कि फेल ही हो रहा है। तो बिग बार सेटअप फेल हो गया है, और रनिंग कैंडल का भी बता दिया कि लॉस हो गया है। कैंडल रनिंग कैंडल पे लेंगे तो लॉस ही होता है। फिर यहाँ पे है कि 915 ईएमए का सही से यूज़ नहीं करने पे लॉस। तो हाँ, ये भी है कि 915 स्ट्रेटजी को जब भी सही से यूज़ किया हो तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिला है, अगर सही से नहीं लिए हैं तो भाई वहाँ लॉस हुआ है। तो ये भी एक मिस्टेक है 915 ईएमए की। तो ये सब स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक है, जिसमें 915 ईएमए को मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि इसके वजह से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। पर वहाँ पे भी मेरा लॉस ही हुआ है अगर मैं इसको सही से यूज़ नहीं किया हूँ तो। क्योंकि 915 ईएमए में जैसे अगर आपने को नहीं पता कैसे करना है तो उसके ऊपर वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ। अगर उस प्रॉपर वीडियो को आप देखेंगे, अगर उस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तब तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, पर अगर इसको सही से यूज़ नहीं करेंगे तो लॉस ही होगा। तो भाई हो जाता है वो चीज़ें। तो ये भी मिस्टेक है मेरी कि मैं इसको सही से यूज़ नहीं किया हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा ये लॉस हुआ है। फिर ये हाँ, ये लास्ट वाला, नॉट मच इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंक्रीजिंग कैपिटल। लास्ट के 2-3 महीने से क्या हुआ था कि मैंने कैपिटल बढ़ा दिया था, कैपिटल जो मैं यूज़ करता था उससे डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, फिर भी रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिला। तो यही मैंने लिखा है, कैपिटल बढ़ाने पे फ़ायदा नहीं हुआ, छोटे कैपिटल से ट्रेड करने पे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो यही बात, छोटे कैपिटल से जब ट्रेड करता था तो वहाँ फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था, पर कैपिटल बढ़ाने के बाद भी मेरा वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला, ना वो प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये भी एक मिस्टेक ही मैं कहूँगा कि भाई कैपिटल बढ़ाया हूँ तो उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिला, ना ही क्वांटिटी बढ़ाने से। जब कैपिटल बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी बात है कि क्या आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, पर उसका फ़ायदा मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो ये भी एक मिस्टेक थी, और कि जिसकी वजह से मेरा ये 2024 में ये लॉस में ही बदला है, क्योंकि कैपिटल बढ़ा दिए हैं तो लॉस तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, पर प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं मिला। तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड इसमें नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से लॉस हुआ। तो ये भी कुछ मिस्टेक्स थी, तो इसको भी था। और और भी इसमें बात कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ कि लगभग 11 बार हुआ है, 11 बार मेरा लॉस हुआ पूरे साल में, कि मैं अपने सेटअप पे नहीं हूँ फिर भी मैं ट्रेड किया हूँ, वहाँ मेरा लॉस हो गया है। तो मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो वो भी हुआ है कि जैसे कि भाई कभी मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रैवल कर रहा हूँ, या फिर मैं कहीं बाहर किसी काम से गया हूँ, पर वही है कि भाई ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट देखने की आदत है। चार्ट देख रहे हैं और वहाँ पे देखे कि अच्छा भाई लग रहा है कि कैंडल अच्छा मूव कर रही है, वहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, पर वो ट्रेड चला ही नहीं, उसको सही से मैनेज नहीं कर पाए। जैसे प्रॉपर यहाँ अपने सेटअप पे बैठे हैं तो भाई स्टॉप लॉस लगा लिए, टारगेट लगा लिए, कहाँ पे क्या है वो सब चीज़ें हमने डेटा को देख लिया, समझ लिया, पर मोबाइल से वो चीज़ नहीं देख पाएंगे अगर आप बाहर रहेंगे तो उसकी वजह से मेरा 11 बार लॉस हुआ है, और जिसमें से 7 बार भाई बड़े लॉस हो गए हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। तो इसलिए भाई बाहर रहो, ट्रैवल करो तो भाई मतलब कि वो करो, ट्रेड अवॉइड कर दो। तो ये भी कहना है, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो गया है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि 8 से 10% का, जैसे आपको पता है कि मैं 8 to 10% का काम करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, हाँ। जैसे आपको पता है कि 8 से 10% के अराउंड मेरा टारगेट रहता है कि अगर कैपिटल का इतना मिल गया है तो मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, ठीक है।
तो इसमें से 19 टाइम्स बहुत बड़ा नंबर है, 19 टाइम हुआ है कि जब भी मैं इसके ये अचीव होने के बाद भी मैं थोड़ा सा लालच किया हूँ तो वहाँ मेरा लॉस हुआ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ये ग्रेडी इन मार्केट वाला लिखा हूँ, क्योंकि भाई 19 टाइम्स कम नहीं होते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 2024 में ट्रेड देखा जाए तो कम ही किया गया है। बीच बीच में मैं गैप भी ले लेता हूँ, आप लोगों को पता है। तो उस हिसाब से देखा जाए 19 टाइम्स मेरे हिसाब से कम नहीं है। तो मतलब कि सोचिए कि अगर मैं 10,000 का कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ तो 1100, 1200, 1500 प्रॉफिट हो गया, उसके बावजूद मेरा लॉस हो जाता है। तो ऐसा केस 19 बार हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है लॉस होने का 2024 में। और यहाँ पे बात कर लेते हैं। और हाँ, सबसे एक और एक टॉपिक तो छूट ही गया, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके लॉस किए। तो साइडवेज मार्केट सबको पता है, साइडवेज मार्केट में भाई लॉस होता है। तो साइडवेज मार्केट में भी लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है तो जिसकी वजह से सबको पता है साइडवेज मार्केट में लॉस होता है। तो ये भी है, छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। हाँ, ये भी है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड अगर लॉस होता है तो वही छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। तो ये भी मैंने इस यहाँ पे इंक्लूड किया है कि भाई छोटा लॉस जैसे मान लीजिए 500 का लॉस हुआ, ठीक है, वो 500 का लॉस को मैं रिकवर करने गया, पर पता चल रहा है मार्केट उस लेवल का नहीं है, पर लॉस हो गया है। लॉस को मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ, लॉस प्रॉफिट में मुझे करना है, जल्दी से जल्दी करना है। पर वो पता चला लास्ट में कि वो भाई 2500 का लॉस हो गया या 3000 का लॉस हो गया। तो ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा बने हैं। तो साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम लॉस इस वजह से होता है कि अगर आपका छोटा लॉस होता है तो भाई वहाँ पे क्या होता है कि लॉस को भी आपको डिफाइन करना होता है, कितना लॉस मेरा लेना है। तो बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, फिर भी ये सब चीज़ें हो जाती है और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ह्यूमन है हम लोग, और ह्यूमन का एरर करने का रहता ही है। वो तो एरर होगा ही, डिसिप्लिन ब्रेक होगा ही, सब कुछ होगा ही। तो यहाँ पे मतलब कि छोटा लॉस बड़ा लॉस भी बना है तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके। तो ये सब चीज़ें थे। मैक्सिमम प्रॉफिट मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ है इस साल का। तो 7,987 प्रॉफिट हुआ है मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। और इसमें बिगेस्ट लॉस रिकवर, मतलब कि मेरा सबसे बड़ा लॉस रिकवरी का क्या था सेम डे में। तो सिंगल डे पे मेरा करीब 20,500 का लॉस हुआ था। उसका वीडियो भाई चैनल पे अवेलेबल है। बहुत ही दिमाग ख़राब वाला दिन था वो, पर यही था कि भाई किस्मत अच्छी थी कि सारा लॉस उस दिन सेम डे रिकवर हो गया। तो लगभग 20,500 का लॉस हुआ था उस दिन, मैंने सेम डे उसको रिकवर किया था। तो वो बिगेस्ट अचीवमेंट है 2024 की। फिर एक दिन में सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ था इस साल में, तो 6300 रुपये का लॉस हुआ था, और जिसमें कमोडिटी मार्केट की वजह से ये लॉस हुआ था, और कुछ अपना इंडियन मार्केट का भी लॉस था। तो सिंगल डे में 6300 का लॉस हुआ था। और किस इंडेक्स में मेरा मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट बने हैं, तो पूरा मैंने कैलकुलेट किया तो मिड कैप में मैंने ट्रेड बहुत ज़्यादा किया था। तो 2024 में भाई मिड कैप ने बहुत अच्छा संभाला है, मेरा लॉस भी अच्छा खासा रिकवर हुआ, और इसी ने मुझे संभाला, मिड कैप ने। तो मिड कैप बहुत अच्छा ये रहा, और मिड कैप में मैक्सिमम मैंने ट्रेड किया है, जिसमें मेरा लॉस मतलब प्रॉफिट रहा हूँ। और लॉस किस में हुआ है, तो लॉस मेरा हुआ है निफ्टी में, लॉस हुआ है ज़्यादातर टाइम्स निफ्टी में लॉस हुआ है। उसके बाद बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स में कम है, और बैंक एक्स में मैंने कभी भी ट्रेड नहीं किया आज तक। तो बैंक एक्स के बारे में कुछ भी डाटा नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेड ही नहीं किया है। तो ये पूरा था मैंने क्या मिस्टेक किया है और कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ आपके सामने रख दिया है। और पूरे साल का अगर कैलकुलेट करूं कि क्या है, तो पूरे साल में देखिए क्या था कि 2023 के कंपेयर में कहा जाए तो भाई थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अच्छी हुई। पर हाँ, अभी भी बहुत की इम्प्रूवमेंट करने की अभी भी यहाँ पे है, बहुत सी चीज़ों को अभी भी सही करना है, तो वो अभी जारी है। बाकी बहुत सी मिस्टेक्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें भाई आपने देखा होगा, हो सकता है ये मिस्टेक आपने भी किया ही होगा। और प्रॉफिट से लॉस में आना ये भी एक है, इस टॉपिक को मैं छोड़ दिया था कि भाई प्रॉफिट आ जाता है फिर भी लॉस में हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हुआ है पूरे 2024 में। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे अगर किसी चीज़ में करनी है तो इसमें करना है मुझे काम। तो मैं बता देता हूँ कि इस साल 2024 में मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। सबसे पहला तो भाई एक्सपेक्टेशन मेरा ये है, मुझे इम्प्रूव करना है कि जो पहला ट्रेड जो लॉस हो रहा है, फर्स्ट ट्रेड लॉस, भाई इसको मुझे सही करना है कि भाई पहला ट्रेड लॉस ना हो। ठीक है, जो कि इसकी वजह से क्या होता है कि भाई साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको मुझे सही करना है।
दूसरा क्या है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, और डिसिप्लिन, ठीक है। मुझे बस इसी 3 पे काम करना है, ठीक है, डिसिप्लिन, यही 3 पे काम करना है। और साथ में एक चीज़ और पे फॉलो करना है कि अगर लॉस हो जाता है तो लॉस को पॉज़ करना है भाई, ठीक है, ये करना है मुझे। बस मुझे इतने चीज़ों पे फोकस करना है। पहला कि भाई पहला ट्रेड लॉस नहीं होना है। दूसरा मुझे रिस्क रिवार्ड पे काम करना है इस साल पे कि भाई जितना रिस्क रिवार्ड बनेगा उतना अच्छा है। तीसरा डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन को मतलब एकदम मेंटेन रखना है कि भाई टारगेट मिल गया है तो बंद कर दो भाई, भले मार्केट कहीं भी चला जाए, तो उसको काम करना है। और चौथा कि भाई लॉस अगर हो भी जाता है सिंगल डे में तो भाई उसको पॉज़ करना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है। छोटा ही लॉस बड़ा लॉस बनता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पर वो भी गलतियाँ मेरी होती हैं। और एक और इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, पर उसको तो मैं अब सोच लिया, भैया हाथ जोड़ लिया हूँ कि वो गलती नहीं करनी है कि अगर मैं सेटअप पे नहीं बैठा हूँ तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं बाहर कभी रास्ते में ट्रेड नहीं करूँगा या कहीं ट्रैवल पे जा रहा हूँ तो ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि वही मेरा दिन था जिसमें मेरा बड़ा लॉस हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको मुझे 2025 में इम्प्रूव करना है। 2025 में ये मेरा टारगेट है इन पे काम करने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थे। और देखिए यही है कि प्रॉपर जर्नल अगर आप बनाएंगे तो आप भी इस तरह से पूरा सब चीज़ निकाल सकते हैं कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी। तो मैंने 2024 में बनाया पूरे साल, और इसमें से बहुत सी चीज़ें कभी कभी नहीं लिख पाते हैं तो वो अलग चीज़ है, पर मैक्सिमम टाइम मैंने लिखा है, तो उसके साथ मैंने क्या क्या चीज़ें बताई है वो सब कुछ एकदम सही है। और बाकी जो भी चीज़ें थी ये पूरा जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि फर्जी कुछ मैं बता रहा हूँ, सब कुछ सही है। और जो जो मेरी मिस्टेक थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अ, हाँ, छोटे कैपिटल से ट्रेड करने पे ही प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। तो ये भी एक है कि जब भी मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड किया हूँ तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ है। ये मतलब कि जो नॉट मच इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंक्रीजिंग कैपिटल वाले में है, इसी के उसमें था, मैं इस पर इंक्लूड नहीं कर पाया इसको कि मतलब कि छोटे कैपिटल से जब भी मैं ट्रेड किया हूँ मेरा प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि जब मैं क्वांटिटी कम यूज़ किया हूँ तो मैं मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट रहा हूँ, और जब मैं क्वांटिटी बढ़ा दिया हूँ या कैपिटल बढ़ा दिया हूँ तो वहाँ मेरा लॉस ही हुआ है, या फिर उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट नहीं मिला है। तो ये चीज़ें था। तो ओवरऑल देखिए यही मेरी मिस्टेक्स थी 2024 की, और 2024 की सारी मिस्टेक्स मैं अपने आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका इस मिस्टेक्स में से कितनी मिस्टेक्स आपके साथ मैच करती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसे आप अपनी मिस्टेक्स को भाई सही करना चाहते हैं 2025 में, इसको भी बता दीजिएगा कमेंट करके। मैंने अपने सारे स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर दिया कि मुझे किस किस फील्ड में काम करना है ट्रेडिंग में। जैसे कि भाई पहला ट्रेड लॉस को मुझे सही करना है, सबसे ज़्यादा इस पर काम करना है। दूसरा भाई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, और साथ में लॉस को भी पॉज करना है। ये मेरा टारगेट रहेगा 2025 में, और इस टारगेट पे मैं काम करने जा रहा हूँ 2025 में। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये सारी मिस्टेक्स थी जिसको मैंने एक कॉपी में लिखा है, और ये कॉपी 2024 की थी। अब इसी तरह से 2025 की कॉपी बनाना है, और नेक्स्ट वीडियो आपको इस टॉपिक पे मिलेगा अगले साल, क्योंकि भाई ये साल तो पूरा इस पे काम करने का है। अब देखते हैं किसके हिसाब से 2025 में रिजल्ट 2025 में काम करते हैं, इस पर मेहनत करते हैं, तो 2026 में जब ये वीडियो बनाऊंगा तो क्या पता इसमें अच्छा रिजल्ट आता है या नहीं आता है, ये तो तब की बात है। तो फिलहाल ये सब मिस्टेक थी और इसको इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करेंगे तभी ट्रेडिंग में सक्सेस भी होंगे, क्योंकि भाई ट्रेडिंग में सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे अगर लालच किए तो बाहर हो गए, ओवर ट्रेड किए तो बाहर हो गए, छोटी सी मिस्टेक किए तो बाहर हो गए। तो ट्रेडिंग इतनी खतरनाक चीज़ है, तो इसीलिए डिसिप्लिन ही इसका एक मूल मंत्र है इसमें सर्वाइवल का। कैपिटल बचाओ, डिसिप्लिन फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, परसेंटेज फिक्स करो, इसको फिक्स कर लो, बस हो जाएगा। तो इसीलिए मेहनत जारी है अचीवमेंट के लिए, कि जो मेरी मिस्टेक है उसको अचीवमेंट में बदला जाए 2025 में। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।